तो साथियों, आज की इस क्लास में जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो करेंगे भाई कैल्शियम से। तो कैल्शियम से जितने प्रकार से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो पूछा है यहाँ पे, निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर यानी मार्बल कहा जाता है? तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है भाई। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका जो उपयोग है वो सीमेंट उद्योग या फिर भवन निर्माण में किया जाता है। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा भाई, यहां पे हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? यानी जो जिप्सम होता है किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो देखो भाई, ए ऑप्शन क्या है, 473 केल्विन या फिर 273 केल्विन या 373 केल्विन या फिर 573 केल्विन। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण है जिप्सम को 373, कितना भाई, 373 से 393 केल्विन पर गर्म करके किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे 373 से 393 केल्विन पर गर्म करके गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को क्या करता है भाई, खो देता है। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है भाई। क्लियर? तो कौन सा होगा यहां पे हमारा, हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, कैल्शियम सल्फेट यानी हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, जो कि बिल्कुल यहां पे क्या होगा, सही हो जाएगा। एक स्वच्छ विलयन बनता है, नहीं होगा। चूने का पानी बनता है, नहीं होगा। SO2 गैस मुक्त होती है, यह भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा यहां पे हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग यहाँ पे व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त बॉल बोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे चूना पत्थर या फिर डोलोमाइट या फिर यहाँ पे जिप्सम या फिर यहाँ पे बेराइट। तो यहाँ पे जिप्सम सही होगा भाई। क्या होगा, जिप्सम, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है?
तो बताओ बेकिंग सोडा या फिर जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर धावन सोडा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा जिप्सम, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट्स का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 और 2H2O 2H2O। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, चूना पत्थर या फिर जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर अनबुझा चूना। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई जिप्सम, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता भाई किसमें? तो खिलौने बनाने के लिए या फिर खाना पकाने के लिए या फिर टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए या भवन निर्माण सामग्री के रूप में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है वो खाना पकाने के लिए नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? इनमें से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? यहाँ पे है भाई कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में या फिर घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में या फिर खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए या फिर बेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड वाला है यानी खिलौनों और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए। तो कौन सा यहाँ पे थर्ड वाला सही होगा? तो इसमें जो है हमारा केवल थर्ड ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। क्या होगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिप्सम, धावन सोडा या फिर बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक फॉर्मूला जो होता है इसका वो क्या होता है? CaCO3 होता है भाई। क्या होता है? CaCO3 होता है। तो CaCO3 जो है हमारे केवल कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? रासायनिक उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है, या फिर यहाँ पे इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, या फिर इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और मूर्तियों के लिए संचक यानी कास्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा इसमें देखो क्या पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो होगा वो कौन सा होगा? हमारा सी वाला, इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ये नहीं होगा भाई। तो कौन सा करेंगे टिक? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। क्लियर, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सही फॉर्मूला तो CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2। तो यहां पे बताओ कौन सा हो जाएगा? तो यहां पे होगा भाई हमारा बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पे इसका जो रासायनिक नाम होता है वो बताओ क्या होगा? रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है, यानी कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई, जो हमारा ए ऑप्शन है यहाँ पे है CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल के आधे अणु को साझा करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बताना है कि इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा सही होगा। तो जो ए ऑप्शन है ये सही नहीं होगा भी। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल का एक अणु साझा करती है, जो कि यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद में है CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल के 2 अणु साझा करती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, CaSO4 की एक सूत्र इकाई के साथ जल का एक अणु होता है, तो यह भी नहीं होगा भाई। ठीक है, कौन सा सही होगा यहाँ पे, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किस यौगिक का किया जाता है, तो यहां पे देखो भाई CaSO4 2H2O, जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे सी वाला भी नहीं होगा, यहाँ पे बी वाला भी नहीं होगा भाई, और डी वाला भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा, हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे कौन सा होगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा यहाँ पे CaOH2 हो जाएगा भाई। फॉर्मूला क्या होगा इसका, CaOH2 हो जाएगा। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो कौन सा होगा भाई, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग इनमें से कौन सा नहीं होगा भाई। देखो, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, सोडा एसिड अग्निशामकों में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में, या केक बेकिंग यानी सेकने हेतु। तो यहाँ पे इसमें नहीं करेंगे भाई, किसमें, जो फोर्थ वाला है इसमें नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला क्या हो जाएगा इसमें गलत। तो कौन सा होगा इसमें फोर्थ वाला, यानी बी ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक यानी एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक यानी एक्स क्या है, बेकिंग सोडा है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर यहाँ पे धावन सोडा, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, जो कि हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या होते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है भाई, यहाँ पे CaSO4 2H2O, और यहाँ पे है CaSO4 1/2, यहाँ पे क्या है H2O, सही होगा भाई ये वाला। उसके बाद में यहाँ पे ये बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, और डी वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। कितने तापमान की आवश्यकता होती है, 173 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही नहीं होगा। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही होगा,
और ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन। तो जिप्सम को लगभग 100 से 120 सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को सोख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है हमारे पास में 100, तो 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे है कैल्शियम एसीटेट भी नहीं होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट ये सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जब शुष्क बुझा हुआ चूना किसके साथ अभिक्रिया करता है और ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है? बताओ, क्लोरीन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा, ब्रोमीन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा? तो क्लोरीन होगा। क्या होगा? क्लोरीन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुझे चूने किसके विलयन से दीवारों की पुताई या फिर सफेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्माण होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है? तो यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम डाइऑक्साइड? तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारे सी ऑप्शन में, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। रासायनिक सूत्र की बात करें तो यहाँ पे CaOH2। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर हो जाता है, वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ यानी एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई भंग यानी अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। पदार्थ यानी जो एक्स है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये नहीं होगा, जिप्सम भी नहीं होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कैल्शियम सल्फेट ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवशेप का रंग कैसा होता है? स्लेटी होता है या फिर काला होता है या नीला या फिर यहाँ पे सफेद होता है? तो सफेद होता है भाई। क्या होता है? सफेद। कौन सा हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और उसका रंग कैसा होता है भाई? उसका रंग होता है सफेद। तो यहां पे कौन सा होगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर ब्लीचिंग पाउडर? तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है। बताओ किस रूप में भी जाना जाता है? तो ए ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा? बेकिंग पाउडर या फिर यहां पे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहां पे क्या होगा भाई? डी ऑप्शन, यानी प्लास्टर ऑफ क्या हो जाएगा? पेरिस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है? फॉर्मूला है भाई यहाँ पे। तो
किसके रूप में किया जाता है? तो CaOH2 ये नहीं होगा, HNO3 नहीं होगा, CaOCl2 बिल्कुल सही होगा भाई, MgCl2 ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो CaOCl2 को आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? कैल्शियम जो होता है इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? बताओ, 40, 24, 32 या फिर 23 होता है। तो यहां पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा, यानी 40। क्या होगा भाई? 40 हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? अनबुझा, तो अनबुझे चूने का जो आणविक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? CaO। क्या होता है? CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पे CaO हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है भाई बुझे हुए चूने का? तो यहां पे CaCl2 या CaO या फिर यहां पे CaOH2 ये सही होगा। CaCO3 ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे CaOH2 इसका मतलब क्या हो गया भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? एक सेकेंड भाई, क्या पूछा है? किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? तो बताओ, जिप्सम का होगा, बेकिंग पाउडर का होगा, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा, या फिर बेकिंग सोडा का होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अगला क्वेश्चन, यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिप्सम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड होगा भाई। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका मतलब क्या हो गया? CaO। क्या हो गया भाई? CaO हो गया, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यौगिक यानी CaOCl2 का सामान्य नाम क्या होता है? और यह क्वेश्चन हमने पहले भी किया था भाई। ठीक है, तो बेकिंग सोडा नहीं होता है, ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल सही होगा, बेकिंग पाउडर नहीं होगा, धुलाई का सोडा भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है अभी हमने देखा था, तो CaOH2 होता है। तो यहां पे हमारे ए ऑप्शन में ही है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अब यहां पे देखो, जो बी ऑप्शन में है CaOH, क्या है भाई? CaOH। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा।
तो CaOH2 या फिर NaOH या फिर NaCl या फिर CaCl2, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा CaCl2, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण उत्पाद के रूप में होता है, तांबा का, कास्टिक चूना का, कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कास्टिक चूना का होगा भाई, किसका होगा, कास्टिक चूना का, यानी हमारा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता, प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता। देखो यहां पे है Ca का मतलब क्या होता है भाई, कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम होता है। Cu यानी कॉपर होता है, तांबा। Au यानी स्वर्ण होता है, स्वर्ण यानी क्या होता है भाई, सोना। Ag सिल्वर यानी क्या होता है भाई, चांदी होता है। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन, कैल्शियम हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, तो यहां पे बताओ आयोडीन या फिर ब्रोमीन या फिर हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन, क्लोरीन सही होगा, क्या होगा, क्लोरीन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, बताओ कैल्शियम फास्फेट होगा या फिर कैल्शियम फास्फेट हेमी हाइड्रेट होगा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में क्या हो जाता है भाई, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, यहाँ पे है भाई चूना पुताई के दौरान, यहाँ पे है CaOH2 हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर की पतली परत बन सके, तो CaCO3 या फिर यहाँ पे है CaO या फिर CaSO4 या फिर यहाँ पे है CaCl2, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CaCO3 जो है इसका मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे होगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, ए ऑप्शन क्या है, CaCl2, CaCO3 या फिर यहाँ पे CaO, और डी ऑप्शन क्या है, CaOH2, डी ऑप्शन क्या है भाई, CaOH2, तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, सही आंसर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसको अनबुझा चूना कहा जाता है, किसको अनबुझा चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा, क्योंकि अनबुझा चूना कहा जाता है भाई कैल्शियम ऑक्साइड को, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
चूना यानी CaOH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर यहाँ पे क्या है CaCO3 की पतली परत बन सके। तो यहाँ पे O2 होगा या फिर CO2 होगा, CO होगा फिर H2O होगा, यहाँ पे हो जाएगा CO2 यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO। क्लियर। तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि CaO जो है हमारे केवल और केवल बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था आपको CaOH2 होता है। तो यहां पे बताओ हमारे सी ऑप्शन में है भाई। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसको क्यूबिक लाइन भी कहते हैं? किसको क्यूबिक लाइन भी कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड सही हो जाएगा यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? सूत्र क्या होता है जिप्सम का? तो यहां पे CaSO4 2H2O। बताओ हमारे ऑप्शन में है क्या? तो यहां पे डी ऑप्शन में है भाई। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्यूबिक लाइन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो CaO बिल्कुल हो जाएगा यहां पे हमारा ए ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरे। यानी किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? कार्बोनिक अम्ल या फिर जिप्सम या फिर बेकिंग सोडा या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? तो जिप्सम यहाँ पे क्या होगा भाई हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यहां पे है पहले स्पेच है, बखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ पे CaCl2 या फिर यहाँ पे CaO या फिर CO2 या फिर CaCO3। तो यहाँ पे क्या होगा भाई CaO। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो जितने भी ये क्वेश्चन थे ये किससे पूछे गए थे भाई? कैल्शियम से। तो कैल्शियम से जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे भाई अगली नेक्स्ट क्लास में।